नाज़रीन, इस्लामपुरा के इलाके में एक 30 साला लड़की को उसकी शादी से एक दिन पहले उसी के मामूजाद भाई ने कत्ल कर दिया। ये मामला क्या है, किस बात पर लड़ाई झगड़ा होता है और सारे घर वालों की मौजूदगी में किस तरह ये बेरहम और जालिम शख्स आकर 3 गोलियां मारकर कत्ल कर देता है इस लड़की को, आज के प्रोग्राम में तफसील से आपको बताएंगे। हमारे साथ इस्लामपुरा का ये इलाका है और बंद रोड के करीब ये घर है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और इस घर में आज से तकरीबन 1 हफ़्ता या उससे ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। जो खून की होली खेली गई है वो शायद आपसे सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि एक ऐसी बच्ची 30 साल उसकी उम्र थी, जिस दिन कत्ल किया गया उस दिन उसकी तेल मेहंदी थी, उसकी और उसके भाई की शादी थी और एक दिन बाद उसने अपने घर चले जाना था, यानी उसकी रुखसती हो जानी थी। उसके हाथ पीले थे। जब हम बात कर रहे होते हैं कि जी हाथ पीले करना, तो उसके वाकई हकीकत में हाथ पीले थे, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी उसके हाथों में। और उस दिन उसे घर की दहलीज पे, घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये कातिल कौन है? इस इंतहाई समझदार लड़की का कसूर क्या था? ऐसी लड़की जिसने 30 साल तक अपनी शादी इसलिए नहीं करवाई कि उसके भाई की शादी होगी, घर में एक औरत आ जाएगी उसकी भाभी की शक्ल में, तो उसके बाद वो अपने घर से जाएगी, क्योंकि उसे ख्याल था अपने बूढ़े वालिद का, उसे ख्याल था अपने फैमिली मेम्बर्स का। तो सिर्फ इस वजह से वो शादी नहीं कर रही थी। और अब जब शादी हो रही थी तो घर में क्या खुशी का आलम होगा। देगे पक रही थी, खाने पक रहे थे, मेहमान आ रहे थे, अगले दिन की तैयारी हो रही थी कि कल इस इंतहाई अच्छी और समझदार सुगड़ लड़की की शादी है, और वो ख़ुद भी बहुत खुश थी। तो ये खुशियों का घर किस तरह एक गमज़दा घर बन गया। शादियाने बज रहे थे तो यहाँ पे मौत की आवाज़ दस्तक कैसे सुनाई दी गई, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ ये सारी फैमिली मौजूद है। माँ तो नहीं है, माँ की वफ़ात होगी 3-4 साल पहले, और ख़ुद ही वो माँ बन के सबको पाल रही थी तो वो छोटी, लेकिन माँ बन के सबको पाल रही थी। मेरे साथ उनकी एक मुमानी मौजूद हैं, उसके वो बुज़ुर्ग वालिद मौजूद हैं, और एक उनके कज़न भी हैं, मामू के बेटे हैं, और बहनोई भी हैं, और जो मारने वाला है वो भी मामू का बेटा है। यानी ये जो अभी अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं, इनका वो चचाजाद भाई है जिसने ये कत्ल किया है। तो इनसे हम पूछते हैं जी क्या मामला हुआ है। गफ़ार साहब, सबसे पहले आपसे हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये वक़ूआ दिन का है, दिन के वक्त हुआ है, शाम के वक्त हुआ है? जी, सबसे पहले तो जनाब की मेहरबानी, आप हमारे दुख में शरीक हुए, ये आपका बड़ापन है। नहीं जी, हमारा फ़र्ज़ है जी। जी, आप बताएं कि ये दिन के वक्त हुआ है, जो हमने वीडियोस देखी हैं सीसीटीवी, वो तो दिन का वक्त लग रहा है। जी, वो अपना टाइम कोई ऐसा था कि 5 बजे हुए थे, शाम का वक्त। 5 का टाइम था। तो ये ऊपर आ गया तो एक बच्चे को बैठ गया, तो बच्चे को गाड़ी निकाल रहा है। आरिफ नाम है, आरिफ नाम है उसका। तो बच्चे को गाड़ी निकाली है, तो वो बेटी जो जिसको अपना उसने ये अपना फैर मारे हैं, वो अपनी मेहंदी के कपड़े प्रेस कर रही है। तो उसको कह रही है कि यार भाई तुसी अपना आए जे ते गला कढ़न लग पे जे, तो नहीं चंगी गल तुसी अपना ना। यानी उसने बच्चे को डांटा है। हाँ, किसी बात पे उसको गाड़ी निकाल रहा था ऐसे ही कि जाके मेरे पास पानी लेके आ, जा कोई चीज़ लेके आ। अच्छा। हाँ जी, गाल कट गए और जा मेरे लिए कोई चीज़ लेके आ। अच्छा। वो बेटी ने रोकया उन्होंने कि तुसी ना गाली कढ़ो, गाली क्लोज ना करो। ने मकतूला ने रोका कि भाई आप बच्चे को क्यों डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हो, क्यों गाड़ी निकाल रहे हो। वैसी खुशी का दिन। वो सोबिया से भी बोलना शुरू हो गया। वो कहना शुरू हो गया कि तू बड़ा बोल रही है, तेनू बोलने की तमीज़ नहीं, भरावां ने हमें गल करी थी, तू ऐसा करनी है, तो अपना अपने यहीं ये वो उसको कहने लगा। उसने फिर मुझे मेरी बेगम ने आवाज़ दी कि भाई साहब असी थले देगा पकवा रहे हैं। और बच्ची की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी भरा दी मेहंदी ते पालक गोश्त बनावा, बिरयानी होवे नाल, कट्टा लैके आए हैं स्पैशल के वलीमे वाले दिन वड्डा गोश्त असी दईए। शौक रखते हैं हर बंदा। मुर्गी 400 रुपये किलो थी, वड्डा गोश्त 1000 रुपये किलो सी। अच्छा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी, बच्ची की ख्वाहिशात सी बड़ियां, नेक तमन्ना सी कि मैं अपना भरा दी दुल्हन लिया के 3 महीने पहले उनकी अपना निकाह हो गया उन्होंने। उन्होंने असीं कहना रुखसी ले ला, चलो उनका कर लाँगे शादी। नहीं, मैं अपने वालिद साहब नूं कल्लियां नहीं छड़ना चाहती। उनके बस मैं को लियावांगी अपने भरा दी बेगम को पकाने वाली आ जाए। ठीक है जी। तो इसी अपना बेचारी कश्मकश में लगी फिरी है। उसको पता ही नहीं था कि एक दिन मैंने रुखसत होना नहीं है। यहाँ से एक सफ़ेद लिबास से रुखसत नहीं होना था, उसने दुनिया से रुखसत होना था कि मैंने सफ़ेद लिबास में चला जाना एक दिन। यानी मामूली सी बात पे उसने कहा जी, बच्चे से कहा जी कि आप जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ,
उसने बहन होने के नाते समझाया कि जी आप बच्चे के साथ बदतमीजी ना करें। तो इस बात में क्या हुआ, उसने तू तकरार शुरू कर दी? जी या आगे को मारना पीटना शुरू कर दिया? नहीं, मारा मुरा नहीं है, सिर्फ उससे ज़बानी कलामी कह रहा है कि तू बड़ी बदतमीज है, तू ना ऐसा कर। अच्छा। तो उन्हें कहता चल तू थले जा, चला जा, थले ऐसा बैठे हुए ने, अबू बैठा है देगा पुकारे, तू थले जाके बैठ। असी इतने अपने बच्चे अपना कपड़े शपड़े प्रेस कर रही हैं, को अपना कोई इंतजाम करनी है पईयां। ठीक है। अभी तो फंक्शन का टाइम था तकरीबन 10 बजे का, ये 5 बजे का वाक़या। मैं आया हूँ, मेरा कज़न अंबर है, वो उसको मैंने भेजा जा उसको यार उन्होंने थले लैके आ बदतमीजी करता पे सो भी तो जिले थले लैके असी दोवें फिर उन्हें को नहीं जा रहा सी, फिर मैं आया, मैं उन्हें थले लाता। यानी आप लोग खींच के घसीट के नीचे लेकर? नहीं खींच के नहीं, वैसे वो मानता था इतनी तो हमारी बात, उसको जबरदस्ती नीचे लेकर ले गए उसको। लेकिन वो पूरा लड़ाई के मूड में था? लड़ाई के मूड में था, वो नीचे चला गया। उसी टाइम असर का नमाज का टाइम हो गया, मैं असर की नमाज पढ़ने के चला गया हूँ, आम्र भी चला गया। उसी टाइम हम वापस आके बैठ गए हैं और इसके अब्बू ने कहा यार उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है, उसको ऊपर नहीं जाने देना। अच्छा। मुझे कह रहा है, उसी टाइम में वही इसके अल्फाज गुजरे हैं, तो वो उधर से वो लगा आ रहा है। कितनी देर में वापस आया? वो वापस आ रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है और अपना आरफ के, और मैं ये सोच रहा हूँ कि खरे अपनी बहन से जाके माफ़ी मांगने लगा है। उसे एहसास हो गया कल तुम्हें रुखसत करना हमने, तो हमें तुम्हें लड़ाई करके रुखसत नहीं करना हमने। आया या सामने चार पई थी, वो बैठी हुई थी कपड़े प्रेस करके, उधर मेरी बेगम बैठ गई प्रेस करने के लिए कपड़े। तो उसको कहने लगा कि हाँ तू बदतमीजी बड़ी करनी, दस तेन हूँ मैं फैर मार दें। कहती लै तुहाडा फैर मारने वाला आया तो कितों। माशा बड़ी दलेर सी, बड़ी जवान सी, उसको पता होता मुझे फैर मारना तो वो तो कभी भी उसके अपना उसको नहीं, ऐसे बैठी के उसने पहला फैर यहाँ पे मारा। अच्छा, उसने वैसे ही कहा उसे, क्योंकि उसे होगा कि चले मामू का बेटा लेकिन भाई तो है ना, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। और उनका मजाक हर शादी पे होता था। अच्छा। बड़ा एक अच्छा। उसने उसके हाथ में पिस्टल देखी? पिस्टल तो उसको अपना देख लिया, पिस्टल निकाली हुई थी। पिस्टल निकाल के उसका तुम्हें फैर मार, उसे यकीन नहीं था ये हो जाएगा कि मेरे भाई है, मुझे कैसे भाई भी कभी बहनों को मारते हैं। ऐसे बात की तो उसने पहली फैर उसको इधर मारा, सिर्फ इस बात पे, उसी बात मामूली सी बात पे सीधा फायर मार दिया। इसी यहाँ पे फायर मारा, फिर वो बेचारी गिरी है, इधर लग गया, फिर किधर लगा, 3 फायर उसको, 3 फायर मारे। 3 फायर। और जो 2 फायर मारे हैं उस टाइम तो हम दोनों अपना इनके वालिद साहब और मैं सीढ़ियों ऊपर आ गए हैं। जब एक फायर की आवाज़ मारी, उससे पहले उठ के ऊपर आ रहे थे कि उसको पूछते हैं अब क्या तुम आया यार, तू फिर तो बदतमीजी नहीं करना है। उसी टाइम पे उसने भाई उसको, तो आपने अपनी आंखों से देखा? अपनी आंखों में देखा उसने फायर मारा, 2 फायर जो हमारी आंखों में सामने देखे। तो मौके पे डेथ होगी या उसे अस्पताल शिफ्ट किया? वो हमने तो कोशिश तो ये की थी कि हमारी वो बड़ी एक नाजों से पली हुई, बड़ी एक हमारी इज़्ज़त करने वाली बेटी, जो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे अता कर दे। बाकी वो फायर उसको ऐसी जगह पर लग गया कि वो दोबारा उसको दिल में लगा फायर? दिल में लगा उसको। वो पहले फायर से चली गिर गई थी, उसको अस्पताल शिफ्ट किया। और हम उसके फिर भाई हाशम था, मैंने और उसकी बहन के यास्मीन है, हम दोनों ने रक्शे में एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस 5-10 मिनट नहीं आई। हमने उसी टाइम फिर एक रक्षा, उसका लोडर बाइक चलाता है जरा, उसी पे 4 पे रखी, 4 पे रखे हम मुंशी हॉस्पिटल लेके चले गए। तब तक सांसें थी, हयात थी? बस बोलना चलना तो यहाँ पे उसका बंद हो गया था। यहाँ पे जब फायर लगा उसका बोलना बंद हो गया था। एक बार उसने ऐसे चेहरे को अपने को किया। हमारी तो फिर एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसको बचा दे, इसकी ज़िंदगी के पल दे दे। जब लेके गए हैं मैं अपना मुंशी हॉस्पिटल, मुंशी वालों ने फिर हमें जाके जब उसने वो इसी चीज़ का किया है तो उन्होंने हमें कहा था कि नहीं जी ये रास्ते में इनका इंतकाल हो गया। रास्ते में इंतकाल हो गया, यानी उन्होंने दोबारा फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की है, उसको डॉक्टर को कुर्सी से उठाया। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप दोबारा चेक करें, आपकी मशीन ना अपना ख़राब होगी हो जा, कोई ऐसा को आपको ना पता चला। उसने दोबारा फिर गया है मेरे कहने पे, चला उसने कहा ठीक है मैं आपके कहने पे दोबारा जाता हूँ। जब दोबारा इसी की है तो उसकी सांस बहाल करने की कोशिश की, बाकी नहीं।